जिसका मैं आज आपके सामने बखान करूं, जैसे कि अभी गंदा पानी है, ये नेशनल हाईवे है, पिछले 2.5 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। राजस्थान से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ है। और आज शाम को आप 7 बजे के बाद यहाँ रुक जाना, पूरे क्षेत्र में, धारूहेड़ा क्षेत्र में, आपको जो मच्छर है वो बाहर नहीं निकलने देंगे घर से। आज दोनों जगह बीजेपी की सरकार, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, और दोनों जगह जो नगर निकाय में वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो अब तो ये बहाना नहीं चलेगा कि वहाँ से वो नहीं करने दे रहे, या आपस की लड़ाई तो खत्म होनी चाहिए। क्या हम ऐसी कोई कीटनाशक दवा छिड़क भी नहीं सकते? नगर पालिका ये काम भी नहीं कर सकती? मैं फिर कह रहा हूँ, शाम को देखिए कितना बुरा हाल है। यहाँ गंदगी चारों तरफ पड़ी है, उसको सफाई नहीं होती, पानी भरा हुआ है गंदा, उसको कोई रोड टूटा हुआ है, कोई नाली टूटा हुआ है, कोई भी देखने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा और एनजेपी रेवाड़ी नाम से 2 यूट्यूब चैनल इस समय हम रन कर रहे हैं रेवाड़ी हेडक्वार्टर से। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, नामांकन का दौर चल रहा है। आज भी नामांकन जमा हुए हैं धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए। आज हम धारूहेड़ा में हैं, 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल को जिन लोगों ने नामांकन जमा किया है उनमें एक नाम है बाबूलाल लांबा का। बाबूलाल लांबा धारूहेड़ा नगर पालिका का जो पिछली बार का चुनाव था वह चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग 2300 वोट पिछली बार इन्हें मिली थी। निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बार भी ये निर्दलीय मैदान में उतरे हैं और विशेष बात यह है कि हमें जानकारी मिली है, उसका खंडन करें मंडन करें या इनकी मर्जी है। जो सूचना मिली कि कांग्रेस की तरफ से भी इनको टिकट की ऑफर की गई थी, तो इनके अपने जनाधार को देखते हुए की होगी, पार्टी की कोई इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। सारी बातें इनसे करेंगे, चुनाव लड़ने के बारे में भी बात करेंगे, किसी पार्टी से इन्होंने टिकट मांगी या नहीं, इस विषय पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धारूहेड़ा को लेकर के इनका विजन क्या है, क्या आइडियोलॉजी इनके पास है, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो धारूहेड़ा के लिए क्या करना चाहेंगे। और पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद से अब तक जो 5 साल का अंतर रहा, इस 5 साल में लोगों के बीच रहे, लोगों से दूर रहे, क्या कुछ रहा, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनजेपी रेवाड़ी की तरफ से। नमस्कार वैद्य जी। सबसे पहले तो मैं एनजेपी के आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज आप धारूहेड़ा में आए हो और कम से कम हमारी समस्याओं को जानने के लिए, खासकर इस धारूहेड़ा क्षेत्र के, उसके लिए पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको धारूहेड़ा की बारीक समझ है क्योंकि पहले चुनाव भी लड़े हैं और सामाजिक रूप से भी आप सक्रिय रहे हैं। धारूहेड़ा के मुद्दे क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है, अहम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है जो धारूहेड़ा की जनता जिनका समाधान चाहती है? देखिए सर, जो धारूहेड़ा में अगर मैं आपको आज समस्या या मुद्दों की बात करूं तो अनेक ऐसी समस्या है जिसका मैं आज आपके सामने बखान करूं। जैसे कि अभी गंदा पानी है, ये नेशनल हाईवे है, पिछले 2.5 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। राजस्थान से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ है। और आज शाम को आप 7 बजे के बाद यहाँ रुक जाना, पूरे क्षेत्र में, धारूहेड़ा क्षेत्र में, आपको जो मच्छर है वो बाहर नहीं निकलने देंगे घर से। इवन लोगों के घरों में भी मच्छर बढ़ जाते हैं और इतनी परेशानियां हैं, अनेकों परेशानी। जैसे यहाँ जाम, आए दिन जाम लगा रहता है। बांस रोड पे आप चले जाइए, वहाँ इतना लंबा जाम रहता है कि शाम को आप निकल नहीं पाते। और जो गंदगी आप देख रहे हो धारूहेड़ा की, एक बारी मैं ना कह के आपको कहूँगा कि आपके अपने कैमरे का एक बार फोकस करिए इस धारूहेड़ा के क्षेत्र में। हम तो शाम तक यहीं हैं, आज जाने वाले नहीं हैं। जी जी, समस्या ही देखेंगे, अगले 2-4 दिन भी यहीं रहेंगे। तो आप, एक तो जो बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान से आने वाला पानी, इस प्रॉब्लम को लेकर के आपने बताया कि ये एक बड़ा मुद्दा है चुनावी। लेकिन ये चुनावी मुद्दा तो 20-25 साल तो मुझे हो गया देखते हुए। विधानसभा में चिरंजीव राव ने भी, कैप्टन अजय सिंह ने भी, लक्ष्मण यादव ने भी, जो भी यहाँ से नेता चुने गए हैं, रणधीर कापड़ीवास ने भी, सभी उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री स्तर की भी बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और हमारे हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह, इनकी भी बात हो चुकी है। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कैसे समस्या का समाधान करवाएंगे? सत्ता तो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो 25 साल से कह रहे हैं कि अब हुआ समाधान, अब हुआ। देखिए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। और पहले ये सुनते थे कि राजस्थान में अगर दूसरी सरकार है, मान लीजिए कांग्रेस की है, तो यहाँ हरियाणा में बीजेपी की होती है।
आज दोनों जगह बीजेपी की सरकार और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, और दोनों जगह जो नगर निकाय में वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो अब तो ये बहाना नहीं चलेगा कि वहाँ से वो नहीं करने दे रहे, या आपस की लड़ाई तो खत्म होनी चाहिए। हमारा तो एक ही चीज़ है। देखिए, कल अगर हम यहाँ धारूहेड़ा से चुने जाते हैं और लोग चुनते हैं, क्योंकि हम शुरू से संघर्ष करने वाले लोग हैं, जहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन की बात है या लोगों की लड़ाई है, इस मामले में खासकर इस गंदे पानी में या जो भी समस्या है, वो लोगों के साथ खड़े हैं। हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे सरकार कोई भी हो, और हमारे अपने हिसाब से हम अपने लोगों के साथ मिलकर ये काम कराना चाहेंगे। यूँ कहते मैं तो आपको कहूँगा कि अगर ये किसी छोटे से गांव में भी ये समस्या होती तो आज तक इसका समाधान हो गया हो। बगैर रोए तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती। यहाँ मतलब यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करते रहे वो कमजोर रहे। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यहाँ पे जब कोई बड़ा नेता आता है तो उसके सामने सब उसके कुछ ना कुछ उसके आसपास घूमते हैं, लेकिन इस बारे में कोई ठोस बात भी नहीं करता, ना इस समस्या को उठाता है। कोई किसी पार्टी के चक्कर में फंस जाता है, कोई किसी पार्टी के, सब ने अपना उस पार्टी लेवल पे ये कर रखा है कि मैं उसकी आवाभगत कैसे करूं। समस्या के लोगों का कोई किसी को सरोकार है ही नहीं। अच्छा, पार्टी की तो हमने भी सुनी, आपको कांग्रेस से कि या किसी दूसरी पार्टी से ऑफर मिली कि हमारे टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए, ऐसा कुछ हुआ? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास भी राष्ट्रीय पार्टियों का ऑफर आया है, मेरे से बायोडाटा मांगा गया है, लेकिन मैंने शुरू से एक ध्येय बनाया था। जिस टाइम मैं पिछली बार चुनाव जीता और बड़ा मजबूती से लोगों ने मेरा साथ दिया था, मेरा एक ही जनता से भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा खुद का मन था कि मैं पब्लिक के लिए, पब्लिक की टिकट पे चुनाव लड़ूं। देखिए, आज किसी भी पार्टी ने किसी को टिकट दिया है, वो पब्लिक का लॉयल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जीत भी गया तो वो कहेगा कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया है तो मैं जीत गया, तुम्हारा क्या लेना देना। और अगर मान लीजिए बाबूलाल लांबा निर्दलीय अगर जीते तो पब्लिक की टिकट होगी। पब्लिक की टिकट होगी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल से आप पब्लिक से सर्वे कर लीजिए, जो लोग जीते थे या लोग हार गए थे, वो लोगों में नहीं गए थे। मेरा यहाँ आज इस दफ्तर पे आप बैठे हो, ये 5 साल खुला रहा दिन रात। जो लोग आए, शायद मैंने उनकी कोई समस्या का समाधान अगर मेरे से नहीं भी होया, लेकिन उनको संतुष्ट करके जरूर भेजा है। कभी भी किसी को निराश नहीं होने दिया, और छोटे मोटे काम अपने लेवल पे मैंने कराए जो मेरे से हो पाया। मैं कभी भी, आज तक ये रिकॉर्ड रहा है, और इसलिए जनता मेरे साथ है। और आज ये जो आप जो चुनाव की बात कर रहे हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा चलो, जनता लड़ रही है, जनता के आप उम्मीदवार हैं, निर्दलीय बेशक लड़ रहे हैं। आप अपना विजन तो मुझे बताएं कि अगर आप चेयरमैन बनते हैं धारूहेड़ा नगर पालिका के, तो आपके पास क्या रोड मैप है धारूहेड़ा के लोगों को देने के लिए, क्या करेंगे आप? सर देखिए, मैं आज आपको बहुत बड़े बड़े कोई वादे नहीं कर सकता, मैं तो छोटे छोटे वादे पूछ रहा हूँ। आपका रोड मैप? मेरा रोड मैप है कि मैं आज आपको बताऊं तो जैसे कुछ साफ सफाई है जो इस नगर पालिका क्षेत्र में, जो इसके दायरे में आती है, यहाँ लाइटिंग की बात है। अब देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मच्छर हो गए, क्या हम ऐसी कोई कीटनाशक दवा छिड़क भी नहीं सकते? नगर पालिका ये काम भी नहीं कर सकती? मैं फिर कह रहा हूँ, शाम को देखिए कितना बुरा हाल है। यहाँ गंदगी चारों तरफ पड़ी है, उसको सफाई नहीं होती, पानी भरा हुआ है गंदा, उसको कोई रोड टूटा हुआ है, कोई नाली टूटा हुआ है, कोई भी देखने वाला नहीं है। ये जब हम छोटी छोटी चीजें अगर इनमें सुधार करेंगे तो ये कस्बा, ये शहर सुंदर होता चला जाएगा। रोड मैप ये है कि आज मैं आपको कुछ कहूँगा, मैं ये चाहता हूँ जो अभी तक नहीं हुआ वो करना चाहता हूँ, और इस शहर को साफ सुथरा, स्वच्छ बनाना चाहता हूँ। चलिए, आपने बाबूलाल लांबा की बात सुनी, विजन काफी अच्छा है, स्वच्छता इनकी प्राथमिकता है। शहर में जो प्रदूषित पानी आता है भिवाड़ी की ओर से, उसको लेकर के इनके मन में दर्द है, वो पीड़ा अपनी व्यक्त की इन्होंने। दोस्तों, आपको ये साक्षात्कार कैसे लगा, बाबूलाल लांबा की बात कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपका धन्यवाद एक बार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।